फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1, 3 से 4, 8 से 9 तक। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है, प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 8 से 12 तक। मुझे
जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्यपूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इसलिए इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को अर्पित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 31 से 37। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दी जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज का पहला पाठ होशिया के ग्रंथ में, जिसमें ईश्वर इस्राएलियों को एफ्रेम को प्यार किया, उसको चलना सिखाया, हृदय और आत्मा से बलिष्ठ किया, उनके साथ रहा, लेकिन उन लोगों ने उसको त्याग कर दिया। फिर भी ईश्वर का प्रेम उसके लिए कम नहीं रहा। वे जितने ईश्वर से दूर चले गए, उतना ईश्वर उनको अपने हृदय से लगाता गया। यही कारण है कि संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने आत्मा द्वारा हम लोगों को अपने अपार कृपा निधि और अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया है, जिससे विश्वास द्वारा यीशु मसीह में हमारा हृदय निवास करे। प्रेम में हमारी जड़ें मजबूत और सुदृढ़ बने। इस प्रकार संतों के साथ यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई, गहराई और ऊंचाई समझ सके, उनके प्रेम का अनुभव कर सके, उसे प्राप्त कर सके, ताकि हमारा जीवन परिपूर्ण बने। पवित्र हृदय, ईश्वर का हृदय मनुष्य के प्रति प्रेम उमड़ता है। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हमारे लिए उसे अर्पित कर दिया, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, हमसे प्रेम करता है, उनका हृदय उमड़ता रहता है। जब यीशु को बहुत दुख उठाने के बाद क्रूस पर लटकाया गया और जब उन्होंने देखा कि अब पर्व निकट है और इतने देर तक लाश को पड़ा नहीं होना है, तो उसने कहा कि तीनों के टांगे तोड़ दी जाए। तो अगल बगल डाकुओं के पैर तोड़ दिए और जब यीशु के पास आए तो वे पहले मर चुके थे, तो उनकी टांगे नहीं तोड़ी गई, परंतु एक सैनिक ने उसके बगल में, छाती के बगल में भाला मारा और उनके हृदय से रक्त और जल बह निकला। मरते समय भी उनका प्रेम मनुष्य के लिए उमड़ता रहता है और उन्होंने अपने बहते रक्त और जल के द्वारा हम मानव को शुद्ध किया है। आज जो कोई उसमें विश्वास करते हुए उनके पास आता है, ईश्वर उसको अपने कृपा निधि से भर देता है। आइए अपने हृदय को यीशु के हृदय में शुद्ध कर दे, निर्मल बना दे, ताकि हम विशुद्ध मन से यीशु को प्यार कर सके और उनके दिए गए वरदान, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा यीशु का मिशन कार्य जो छूट गया था, उसी को हम जारी करते रहे। जय यीशु।